हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। मैं रेनू, आपकी हिंदी अध्यापिका। हम कर रहे हैं क्लास 11th की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड का पाठ नमक का दारोगा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, और इसकी व्याख्या भाग 1 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका दूसरा भाग व्याख्या का। पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं जिसमें वंशीधर और आलोपीदीन, जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, उन दोनों के बारे में। वंशीधर अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में घर से निकलते हैं और उन्हें नमक के विभाग में सबसे प्रतिष्ठित पद पर, वहाँ का जो इंस्पेक्टर का दारोगा का पद है, उस पर नौकरी मिल जाती है। अब कहानी में आगे हम देखते हैं कि जहाँ पर वंशीधर नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर नौकरी करते हुए उन्हें लगभग 6 महीने का समय बीत चुका है और इन 6 महीनों में वो सबके विश्वास पात्र बन गए हैं। तो एक रात का यहाँ पर वर्णन है कि जाड़े के दिन थे, रात का समय, सर्दियों का समय था, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे, क्योंकि जो नमक विभाग के जितने भी चौकीदार थे वो रात के समय शराब वगैरह पीकर नशे में होते थे। वंशीधर को यहाँ 6 महीने से अधिक न हुए थे, पर वो अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को उन्होंने मोहित कर लिया था। सब उनकी जो कार्य इतने अच्छे से वो करते थे, उनका जो व्यवहार था सभी के लिए, सब उनसे बहुत आकर्षित होते थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। जहाँ पर नमक का दफ्तर था, वहाँ से दूर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे और अचानक उनकी नींद खुलती है। तो नींद खुलने के बाद वो देखते हैं जहाँ नदी का प्रवाह, नदी के पानी के बहने की आवाज़ आनी चाहिए थी, उसकी जगह पर उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। गाड़ियाँ, जो बैलगाड़ियाँ चलती थी, और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई देता है। तो उनकी आवाज़ सुनकर, गाड़ियों की गड़गड़ाहट को सुनकर वो जाग जाते हैं, उठ बैठते हैं, और अचानक उनके दिमाग में एक बात आती है कि इतनी रात जाने पर गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं, कि क्या कारण है। ये गाड़ियाँ जो हैं, जितनी बैलगाड़ियों में जाती थी उस समय पर, तो ये बैलगाड़ियाँ नदी के पार, पुल से पार क्यों जाती हैं। अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। वो इस बात को सोचते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें गोलमाल होगा। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तर्क कहते हैं लॉजिक को, भ्रम कहते हैं संदेह को हो, कि पहले उन्हें सिर्फ एक संदेह था कि इतनी रात के समय जो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है तो कुछ गोलमाल है, पर जब वो अपने आप में ही एक लॉजिक देते हैं कि इतनी रात में गाड़ियों की आवाज़ आना, ज़रूर कुछ गड़बड़ तो है पक्का, तो जो उनका तर्क था वो उनके संदेह को पूरा पक्का कर देता है। और वो वर्दी पहनते हैं, तमंचा, जो पुलिस गन होती है, उसको अपने जेब में रखते हैं और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए पुल की ओर आ पहुंचते हैं। वो जहां पुल था नदी के पास, वहां उस पुल पर वो आ जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी लाइन, लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखती है। देखते हैं वो पूरे जो पुल था, उस पूरे पुल पर गाड़ियों की एक लंबी लाइन से वो गाड़ियां जा रही थी। वो डांटते हैं और पूछते हैं कि ये गाड़ियां किसकी हैं, और गाड़ियाँ किसकी हैं ये पूछने पर उन्हें जवाब जल्दी से नहीं मिलता। बिल्कुल सन्नाटा वहाँ छा जाता है। आदमियों में कुछ कानाफूसी होती है। जितने भी वहाँ व्यक्ति थे जो गाड़ियों को चलाने वाले थे और जो गाड़ियों में बैठे हुए थे, उनमें आपस में कानाफूसी होती है। तब आगे वाले ने कहा पंडित आलोपीदीन की, और उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति जवाब देता है कि ये गाड़ियाँ पंडित आलोपीदीन की हैं। उसके बाद उनका फिर प्रश्न होता है कि कौन पंडित आलोपीदीन, तो जवाब मिलता है दातागंज के। अब इस बात को सुनकर जो मुंशी वंशीधर होते हैं वो काफ़ी चौंक जाते हैं, क्योंकि पंडित आलोपीदीन इस इलाके के, जो ये क्षेत्र था, इसके सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का वो लेन देन करते थे।
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने उनसे ऋण ना ले रखा हो। व्यापार भी लंबा चौड़ा था और अंग्रेज़ अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे, उनके यहाँ मेहमान होते थे। 12 मास सदा व्रत चलता था, उनके यहाँ खाना पीना हमेशा चलता रहता था। 12 महीने जो है लोग बाग उनके यहाँ आते जाते रहते थे, खाना पीना चलता रहता था। मुंशी जी ने फिर पूछा कि गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी, तो उत्तर मिला कानपुर। पर जब ये प्रश्न पूछा गया कि इन गाड़ियों में क्या है, तो इस बात पर सन्नाटा छा गया। और जैसे ही सन्नाटा छाया तो दारोगा साहब जी का जो संदेह था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। कुछ देर वो उत्तर आने की बाट देखते रहे, इंतज़ार करते रहे कि कोई उत्तर दे कि इन गाड़ियों में क्या है। पर जब उन्होंने देखा कि कोई उत्तर नहीं दे रहा तो वो गुस्से में बोले ज़ोर से कि क्या तुम सब गूंगे हो। और उसके बाद वो कि इनमें क्या लदा हुआ है, वो सब कोई ऐसा कह के वो खुद अपने घोड़े को गाड़ी के पास लाकर खड़ा कर देते हैं और उनका भ्रम जो था, संदेह जो था, वो दूर हो जाता है। क्योंकि उसमें जो गाड़ियों में जो बोरे थे उनमें नमक के ठेले भरे हुए थे, नमक भरा हुआ था उनमें। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते जागते चले आ रहे थे। पंडित आलोपीदीन का जो रथ था वो सजा धजा था, वो और रथों से पीछे था और जो बैलगाड़ियाँ थी उनसे अलग चल रहा था। अचानक कई गाड़ीवान उनके पास घबराकर उनके पास जाते हैं और जगाकर उन्हें बोलते हैं कि महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं, घाट पर खड़े हैं और आपको बुलाते हैं। तो पंडित आलोपीदीन बिल्कुल निश्चिंतता से उनकी बात सुनते हैं। पंडित आलोपीदीन का व्यक्तित्व यहाँ लेखक ने बताया कि पंडित आलोपीदीन कैसे व्यक्ति हैं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। उन्हें धन की शक्ति पर, लक्ष्मी जी अर्थात धन की शक्ति, उस पर उन्हें पूरा विश्वास था। वो कहते थे संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। कि संसार तो बहुत तुच्छ है, जब स्वर्ग में ही लक्ष्मी का राज चलता है तो संसार के तो सारे काम ही लक्ष्मी की कृपा से होते हैं। और उसके बाद उनका ये कहना यथार्थ भी था, बिल्कुल सत्य था उनका ये कहना। क्योंकि न्याय और नीति, न्याय और नीति शब्द का क्या अर्थ है? न्याय और नीति का अर्थ है, न्याय मतलब जो जजमेंट होता है, नीति मतलब जितने भी कानून होते हैं। तो हम आज के समय में देखते भी हैं कि जो वकीलों का फैसला होता है, वकीलों को खरीद लिया जाता है, जज को खरीद लिया जाता है, गवाह खरीद लिए जाते हैं, पुलिस वालों को खरीद लिया जाता है रिश्वत के आधार पर। तो उन्होंने यही कहा, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने अर्थात धन के अनुसार चलने वाले हैं और इन्हें लक्ष्मी धन जैसा चाहे वैसा नचा सकता है। मतलब हम इन लोगों से जैसा चाहे अपना काम निकलवा सकते हैं यदि हमारे पास धन है तो। और लेटे ही लेटे वो बड़े गर्व से बोलते हैं कि चलो हम आते हैं। और इतना कहने के बाद पंडित जी बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाते हैं, बिल्कुल तसल्ली से। उन्हें कोई डर ही नहीं है कि दारोगा ने गाड़ियाँ रोक ली या कोई सज़ा उन्हें मिलेगी, नहीं। उन्हें पूरा विश्वास था कि पैसा तो है ही उनके पास और कुछ नहीं, वहाँ जाएंगे, दारोगा जी को थोड़ा सा रिश्वत देंगे और दारोगा जी उनकी बात को मान जाएंगे। आराम से लिहाफ ओढ़ती हैं, दारोगा के पास आकर बोलती हैं, बाबूजी आशीर्वाद। दारोगा जी वंशीधर जी से कहते हैं वो कि बाबूजी आशीर्वाद। और उसके बाद वो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, वो कहते हैं, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। जो आलोपीदीन थे वो ब्राह्मण थे, तो वो कहते हैं हम तो ब्राह्मण हैं और हम पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहनी चाहिए। वंशीधर तो गुस्से में थे ही, क्योंकि जो ये काम हो रहा था ये 2 नंबर का काम था। तो वंशीधर बड़ी रुखाई से बोलते हैं, बहुत गुस्से में बोलते हैं कि सरकारी हुक्म है ये और मैं सरकारी हुक्म से काम कर रहा हूँ। पंडित आलोपीदीन जो है थोड़ा सा हंसकर उनसे बोलते हैं और कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को
उन्हें किसी न किसी तरह पंडित आलोपीदीन अपनी बातों में बहलाने की, उन्हें फुसलाने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को, हमारे तो सरकार आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। वो उन्हें पूरा अपने मनाने की कोशिश करते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, ये हो नहीं सकता कि इधर से जाते हम और घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, कि ऐसा नहीं था कि हम यहाँ से गुजरते और घाट के देवता को, घाट क्या होता है, जो भी नदी होती हैं उनके सहारे जो घाट बने होते हैं, जो स्थल बना होता है वो, और देवता मतलब वहाँ रहने वाला कोई भी देवता जिस तरीके से होता है। तो यहाँ का जो घाट था ये नमक के विभाग का घाट था और यहाँ के देवता थे वंशीधर, जो यहाँ के दारोगा थे। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि हम यहाँ से गुजरते और घाट के देवता को भेंट न चढ़ाते। अब भेंट चढ़ाने से मतलब क्या है कि उन्हें कुछ न कुछ रिश्वत ना देते, ऐसा नहीं हो सकता था, हम तो खुद आपके पास आने वाले थे। वंशीधर जो थे वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी स्वभाव के थे, ईमानदार थे। तो वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी के जो धन की, ऐश्वर्य की, सुख समृद्धि की जो मोहित कर देने वाली जो बांसुरी थी, उसकी धुन का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जिस मोहिनी वंशी को पंडित आलोपीदीन बजा रहे थे, जिसका प्रभाव वो वंशीधर पर देखना चाहते थे, उसका उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ईमानदारी की नई उमंग थी, क्योंकि पहली बार वो नौकरी करने चले थे। ईमानदार तो थे ही वो, और जवान वैसे हैं तो अभी तो उनके अंदर बिल्कुल उमंग भरी हुई थी, उत्साह भरा हुआ था। और वो कड़क कर बोलते हैं, हम उन नमक हरामों में से नहीं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरें, कि हम कोई नमक हराम नहीं है कि हम कुछ रुपयों के लिए अपना ईमान बेच देंगे। आप इस समय हिरासत में हैं, गिरफ्तार आपको किया जाता है और कायदे के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार आपका चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। वो अपने जमादार को, जो उनका असिस्टेंट था बदलू सिंह, वंशीधर जी का जो असिस्टेंट था बदलू सिंह, उसको वो ऑर्डर देते हैं, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो। मैं हुक्म देता हूँ कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, इनको अभी हिरासत में ले लो। और जब वो इतनी बात सुनते हैं तो पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए, बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। गाड़ीवान जितने भी थे, गाड़ी को जो चलाने वाले थे, सब में हलचल मच जाती है कि पंडित जी के जीवन में, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि इनसे मीठा मीठा बोला जाएगा और ये खुद ही मान जाएंगे, पर यह उनके जीवन में कदाचित पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी थी कि कोई ये कह रहा था कि इनको गिरफ्तार कर लो। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे ये साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके, क्योंकि पंडित आलोपीदीन का बड़ा रोब था, बहुत अच्छे पोस्ट पर थे, अच्छे जमींदार थे वो। तो बदलू सिंह की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनका हाथ पकड़ सके, उनको हिरासत में ले सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते, पंडित जी ने धर्म को धन का निरादर करने से मतलब क्या है यहाँ पर, कि धर्म के मार्ग पर चल रहे थे यहाँ वंशीधर, सत्य का धर्म, ईमानदारी का धर्म, और धन का निरादर वो कर रहे थे कि उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की जा रही थी, पर वो उसका निरादर कर रहे थे कि नहीं, मुझे रिश्वत नहीं लेनी। तो पंडित जी ने कभी भी नहीं देखा था कि कोई व्यक्ति इतना ईमानदारी के मार्ग पर डटा हुआ है, अपने इतना कर्तव्यनिष्ठ है कि वो उसे रिश्वत दी जा रही है पर वो उसे लेने के लिए बिल्कुल मना कर रहा है। तो उन्होंने विचार किया फिर भी कि यह अभी उद्दंड बालक है, कि अभी नया नया नौकरी पर लगा है और थोड़ा सा उमंग है, उत्साह है, तो इस वजह से ये ऐसा कर रहा है। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा कि अभी शायद 2-4 बार इसका रिश्वत लेने देने से कोई पाला इसका नहीं पड़ा है, अभी धन मोह माया के जाल में नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, शायद झिझकता भी होगा। बहुत दीन भाव से बोले, बड़े प्यार से अब भी वो बातें करते हैं वंशीधर जी से। वो कहते हैं, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ में भला क्या आएगा, और हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े हैं। बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, बहुत प्यार से वो इनसे बात करते हैं।
पर वंशीधर अभी गुस्से में हैं और वो फिर कहते हैं, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, जिस सहारे को चट्टान, किस सहारे को चट्टान समझा हुआ था उन्होंने? धन के सहारे को, कि उन्होंने धन के सहारे को चट्टान समझा हुआ था। अब वो सहारा, वो चट्टान, वो धन का विश्वास उनके पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हो रहा था। उन्हें ये लग रहा था कि धन का जो प्रयोग वो करना चाहते हैं, धन की शक्ति पर जो उन्हें विश्वास था, वो अब उनके हाथों से निकलता जा रहा था। उनकी ज़मीन के नीचे से वो सहारा खिसकता जा रहा था। स्वाभिमान और धन, ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी थी। उनका स्वाभिमान बिल्कुल चूर चूर हो रहा था, क्योंकि उनसे इस तरीके से बात वो कर रहे थे, गुस्से में बात कर रहे थे। किंतु अब तक भी उन्हें पूरा विश्वास था कि जैसे ही जो धन की सांख्यिकी शक्ति है, धन की सांख्यिकी शक्ति से मतलब है कि पैसों की जो संख्या वाली शक्ति है, कि 1000, 2000, 10,000 कि जो ये पैसों की संख्या की शक्ति है, उस पर उन्हें पूरा विश्वास था। अपने मुख्तार से, अपना जो असिस्टेंट था लाला जी, उनसे कहते हैं 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। उन्होंने सोचा शायद इसको पता नहीं है मैं कितनी रिश्वत दे सकता हूँ, कितना पैसा मैं इन्हें दे सकता हूँ। तो वो अपने लाला जी को ऑर्डर देते हैं कि बाबू साहब को, वंशीधर जी को 1000 रुपये भेंट दो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, और जैसे ही वो सुनते हैं कि 1000 रुपये मुझे देने की बात की जा रही है, तो वो कहते हैं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते, कि मुझे 1 लाख रुपए भी दिए जाए तो भी मैं अपने इस धन के आगे मैं अपने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये देखो कितना नासमझ है और इस तरीके से बात किया जा रहा है। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, धर्म की बुद्धिहीन दृढ़ता से मतलब क्या है कि धर्म के मार्ग पर थे वंशीधर, कि वंशीधर के जो बुद्धिहीन, बिल्कुल मतलब इस तरीके से जैसे उनमें बुद्धि ही ना हो, पर वो दृढ़ता से उस मार्ग पर टिके हुए थे कि नहीं, चाहे आप कुछ भी कहो, मुझे पैसा नहीं लेना। और देव दुर्लभ त्याग, देव दुर्लभ त्याग किसको कहा है? धन के त्याग को, कि जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है धन प्राप्त होना, कि उसका त्याग कर रहे थे वंशीधर। तो उसके त्याग पर उनका मन जो है वो बहुत ज़्यादा झुंझला जाता है कि वंशीधर उनकी बात को नहीं मान रहे। तो अब दोनों शक्तियों में, दोनों शक्तियाँ कौन कौन सी थी? धन की शक्ति और धर्म की शक्ति, दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगता है। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। पंडित आलोपीदीन जी ने अपनी जो पैसों की क्षमता थी वो दिखानी शुरू की कि वो कितनी रिश्वत उन्हें दे सकते हैं। पहले उन्होंने 1000 रुपये के लिए कहा, अब वो 1 से 5000 रुपये के लिए कहते हैं, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत आ जाती है। उस समय जब जो मासिक वेतन होता था लोगों का वो 100-200 रुपये हुआ करता था, और उस समय किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि 1000 रुपये या 2000, 10,000, तो 20,000 रुपये बहुत बड़ी धनराशि उस समय हुआ करती थी। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ, परंतु जो धर्म था, धर्म के मार्ग पर खड़े हुए जो वंशीधर थे, वो अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सामने, किस बहुसंख्यक सेना के सामने? जो धन की इतनी बड़ी सेना थी, 20,000 तक की मतलब धनराशि उनके सामने थी, पर उसके सामने वो अकेले अपने धर्म के मार्ग पर अकेले पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़े थे। वो मतलब बिल्कुल डिगना नहीं है, उन्हें कुछ भी हो जाए मुझे रिश्वत नहीं लेनी, इस तरीके से वो सोचकर खड़े हुए थे। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। अब पंडित आलोपीदीन ने, क्योंकि इससे ज़्यादा उनकी धन देने की क्षमता थी ही नहीं, तो 20,000 वो दे सकते थे, और 20,000 के बाद वो कहते हैं कि अब इससे आगे मेरा साहस नहीं कि मैं आपको इससे ज़्यादा पैसे दे सकूं, अब आपका अधिकार है, आप जो चाहे कर लें। तो वंशीधर अपने जमादार को दोबारा से ललकारते हैं। बदलू सिंह जो उनका असिस्टेंट था, वो मन ही मन दारोगा जी को गालियां देता है। और गालियां क्यों देता है?
कहते हैं अरे कैसे वंशीधर जी कितने बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हैं, कितने पागल हो चुके हैं, ये कैसे व्यक्ति हैं कि इतनी बड़ी धनराशि जो ये ज़िंदगी भर नहीं कमा सकते, इतनी बड़ी धनराशि मिल रही है उन्हें और उसके बाद भी वो ईमानदारी दिखाने चले हैं और इनको गिरफ्तार करने के लिए कह रहे हैं। तो वो पंडित आलोपीदीन जी की तरफ बढ़ते हैं। पंडित आलोपीदीन जी कुछ घबराकर 2-3 कदम पीछे हटते हैं। वो जैसे देखते हैं मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है और उसके बाद बहुत लाचारगी के साथ बोलते हैं कि बाबू साहब मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 में निपटारा करने को तैयार हूँ। फिर वो अपना मतलब किसी भी तरीके से कि मैं किसी से ले दे के कैसे भी करूँगा, चलो मैं 20 से 25 देने को तैयार हूँ। उसके बाद वो कहते हैं असंभव बात है 30,000 पर। वो फिर दोबारा से पूछते हैं कि 30,000 पर तो किसी तरह भी संभव नहीं, क्योंकि आलोपीदीन जी की बड़ी इज्जत थी, मान प्रतिष्ठा थी पूरे समाज में, तो वो नहीं चाहते थे किसी भी प्रकार से उनकी प्रतिष्ठा पर कलंक लगे। तो वो हर हालत में अपनी उस मान को, अपनी प्रतिष्ठा को बचा कर रखना चाहते थे। वो कहते हैं क्या 40,000 पर भी नहीं, अंत में वो 40,000 रुपये जो शायद वंशीधर पूरी ज़िंदगी भर भी नहीं कमा पाते, वो उन्हें देने को तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद भी वो क्या कहते हैं कि 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और उसके बाद वो उन्हें कह देते हैं कि इनको गिरफ्तार कर लो, मैं इनकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला था। धर्म ने धन को पैरों तले कैसे कुचल डाला था? क्योंकि धर्म के मार्ग पर टिके हुए थे वंशीधर जी और धन के मार्ग पर, धन की शक्ति के सहारे चल रहे थे आलोपीदीन। और अब यहाँ पर जीत किसकी हुई थी? धर्म की, क्योंकि उन्होंने 40 लाख तक की रकम लेने से भी मना कर दिया था कि मुझे 40,000 के 40 लाख भी दिए जाएं तो भी मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा और अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। तो यहाँ पर धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला था, 40,000 की रकम को पैरों तले कुचल डाला था। आलोपीदीन ने हष्ट पुष्ट मनुष्य बदलू सिंह जो उनकी तरफ आ रहे थे हथकड़ियाँ लेकर, जब उनको अपनी तरफ आता हुआ देखा तो बड़े कातर दृष्टि से, बड़ी दयनीय दृष्टि से उनकी ओर देखा और इसके बाद वो अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित होकर गिरने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उन्हें जेल में पहुंचा दिया जाता है। तो इस कहानी के इस भाग में हम देखते हैं कि किस तरीके से उन पर जो है पूरा किया जाता है कि उन्हें किसी भी तरीके से गिरफ्तार होने से वो बच जाएं, पर दूसरी तरफ वंशीधर अपने ईमानदारी के मार्ग पर टिके रहते हैं और अपने काम को पूरा करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इससे आगे की व्याख्या हम अपने अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।